की तारीख में चलिए इरफान जी, जितने बड़े घपले और घोटाले इरफान जी 4 लाख करोड़ रुपए के तो एक ही साल में चर्चा थोड़ी भटक रही। हम आज नए समीकरणों की बात कर रहे हैं और ये हम कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का आज जो प्रदर्शन रहा है उसमें एनडीए संयोजक का पहुंचना, क्या ये माना जाए क्या जो नए समीकरण ममता बनर्जी तलाश रही थी, या फिर जिस तीसरे मोर्चे की बात हो रही थी, या फिर ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी जिस ओर झुकेंगी उसको थोड़ा फायदा मिल सकता है? क्यों तीसरे तिकड़म की हम बात कर रहे हैं, जरा देखिए ये खास रिपोर्ट और आप समझिए कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि नया दौर और नया समीकरण बनने की जुगत लगाई जा रही है। कि रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं, और मोहब्बत देश का आम आदमी से होता है, आम आदमी को खत्म करने से नहीं। उसको जल भेजता है। कोई आदमी आवाज उठाता है तो बोलता है उसको भूखा मारेगा। क्या भूखा मारेगा? इतना सस्ता है, इतना सुविधा है कि भूखा ले आओ आपको सीबीआई को, हमको जेल में भरो, हम जेल में जाने नहीं दे रहे। लेकिन हम इसको डरते नहीं है। टिपछाप घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब ताकती सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर पर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपुल, by the people and for the people. You are misusing this government, only government for you, government of you and government by you. दिल्ली में आज ममता दीदी का यही अंदाज सरकार के लिए पूरे दिन का सिरदर्द बना रहा। यूपीए से अलग होकर ममता बनर्जी दिल्ली में पहली बार सरकार के खिलाफ आग उगलने वाले अंदाज में नजर आई। ममता के इस विरोध के प्रदर्शन में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी कदम से कदम मिलाए और दोनों ने मिलकर सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। मनमोहन सिंह और मोन्टेक सिंह जी, याद रखना, ये लोकसभा में तुम जरूर लालच से, सीबीआई के कोड़े से आप बहुमत जुटा सकते हो, लेकिन 120 करोड़ लोगों को आप नहीं जुटा पाओगे। हम लोग कर दिया रिजाइन करके, कॉन्फिडेंस नहीं है तो अब क्या किया? एफडीआई रिटेल कर दिया। तो अब क्या किया? देखो डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ा दिया। तो अब क्या किया? देखो केरोसिन और डीजल का भाव बढ़ा दिया। तो अब क्या किया? देखो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। और क्या करने बाकी है? बाकी जो दो है वो क्या है? एम्प्लॉयज के लिए जो पेंशन बिल है उसको भी दे देगा और इंश्योरेंस भी है वो भी दे देगा। किसी को पेंशन भी नहीं मिलेगा। ऐसा चल रहा है गवर्नमेंट। ममता और शरद यादव का इस तरह एक साथ एक मंच पे आने से राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो रही हैं। इस प्रदर्शन के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ममता बनर्जी जहां इस विरोध से सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है, तो वहीं आने वाले आम चुनावों में बंगाल की राजनीति से ऊपर दिल्ली की राजनीति को साधने की कोशिश में लगी हुई और यहीं से बिछ जाती है नए राजनीतिक समीकरणों की एक नई चादर। इसी कड़ी पे चलते हुए ममता ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। शरद यादव को मंच पर लाकर एनडीए को अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया। वहीं थर्ड फ्रंट के मुखिया बनने की आस लगाए बैठे मुलायम के साथ मिलकर लखनऊ में प्रदर्शन करने की चाल चलकर मुलायम के मन में भी उम्मीद का दिया जला दिया है। अपने विरोधियों के एकजुटता पर कांग्रेस भी कुछ इस तरह से पेश आ रही है और बचाव के लिए उल्टे इन विरोधों को ही गलत ठहरा रही है। तो आज जो ममता कर रही हैं वो एक तरह से इस देश के विकास का विरोध कर रही हैं। आने वाले किसानों के लिए जो बीच के मिडिल मैन एफडीआई रिटेल आने से खत्म होंगे, एक तरह से उन बिचौलियों की वकालत कर रही हैं। खैर जो भी हो, सरकार के इस बेअसर रवैये पर ममता इतनी तिलमिलाई कि वो अब देश भर में प्रदर्शन करने की हुंकार भर रही हैं। वहीं कयास 2014 को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कि अब ममता आने वाले दिनों में नए समीकरण बनाएंगे।
ममता को जहां एनडीए अपने पाले में लाने के लिए गोटियां फेंकनी शुरू कर दी हैं, तो वहीं तीसरे मोर्चे की तिकड़म के भी कयास लगाए जाने लगे हैं और मुलायम सिंह भी मौके की नजाकत को